IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान तौहीद एकेश्वरवाद को न मानने वालों का हाल। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबउ वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन। पीछे की लाइट जला दो, अंदर की लाइट। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वला किल्ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरन व इज़ा क़राअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाजम मस्तूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी और बहनों, अल्लाह की तौफीक से एक बार फिर आज बतारीख़ 27 अक्टूबर सन 2023 बरोज़ जुमा बमुक़ाम मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में अल्लाह की तौफीक से मैं और आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए नमाज जुमा अदा करने के लिए। और अल्लाह की तौफीक से नमाज जुमा अदा करने से पहले यह खुतबा जुमा के ताल्लुक से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मौका दिया, जो तौफीक दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अब कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक कहने की और आप सबों को हक सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के जुमा का जो टॉपिक है, खुतबा का जो मेरा मौजू है, अभी तक तो आप सुनते चले आए तौहीद। तौहीद क्या है, तौहीद को मानने वाले, तौहीद किसे कहते हैं। तौहीद मीन एक ईश्वरवाद। तौहीद माना एक ईश्वरवाद, एक अल्लाह को मानना, एक ईश्वर को मानना, उसको तौहीद कहा जाता है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद है। आज मैं इस मौजू से, आपके इस टॉपिक से आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफीक से, कि तौहीद को न मानने वाले, जो लोग तौहीद को नहीं मानते हैं, जो एक ईश्वरवाद को नहीं मानते हैं, जो एक अल्लाह को नहीं मानते, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, उनके ताल्लुक से रब के कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है। और इसलिए मैंने इसके लिए कुरान मजीद के सूरह बनी इसराइल, जिसे सूरह इसरा भी कहा जाता है, सूरह बनी इसराइल जिस पारा नंबर 17 और आयत नंबर 44, 45, 46 वगैरह वगैरह, तो आयत नंबर 44 से मैंने इसको लिया है। 44, 45, 46 आप इसको सुनते जाएंगे। तो रब के कुरान से और इंशाअल्लाह ताला रहमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, यानी
कि आपके सामने कुरान से और हदीस से ये मैं साबित करने की कोशिश करूंगा या हवालों के साथ, दलील के साथ इंशाअल्लाह, कि तौहीद के को न मानने वाले कौन लोग होते हैं या उनके ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में क्या कहा है। तो आइए अभी खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से जो मैंने जो चंद आयतें बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44, 45 और 46 वगैरह पढ़ी है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरा। कि सातों आसमान और जमीन और जो भी इनमें है उसी की तस्बीह कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि सातों आसमान, और यह कुरान मजीद आज से 1400 साल से पहले पर नाजिल हो चुकी। उस वक्त इतनी साइंस की इजाद नहीं थी, उस समय इतना मेडिकल साइंस या साइंस या भूगोल या ये इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए नाजिल करके बताया कि 7 आसमान, यानी आसमान 7 हैं। तो सातों आसमान में ये सिर्फ एक आसमान है जो छत की तरह हमारे आपके ऊपर साइफगन है, इसके ऊपर 6 आसमान और फिर उसके ऊपर अर्श जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला विराजमान। तो सातों आसमान और जमीन दरमियान में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करते हैं, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रशंसा करते हैं, हम्द करते हैं, तारीफ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब कहने वाले कह सकते हैं, सोचने वाले सोच सकते हो, करे ये कौन सी बात हुई है? हवा है, धूप है, पानी है, चांद है, सूरज है, तारे हैं, सितारे हैं, जमीन है, पानी है, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वगैरह वगैरह। आप ये अजीब बात करते हैं, ये सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कुरान में कह दिया कर रहे हैं तो कर रहे हैं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसकी वजाहत कर दी कि कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, सातों आसमान और जमीन और जो भी उनमें है उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद न करती हो। पाकीज़गी के साथ, तारीफ के साथ, हम्द सना, किब्रियाई, बड़ाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किब्रियाई बड़ाई। ये ना सोचें कि सिर्फ हम आप अगर सुबहान अल्लाह पढ़ लिया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, हमने अल्लाह अकबर कह दिया कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, हर ऐब से पाक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने अगर कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए है, तो ये नहीं कि हमने कह दिया तब कोई नहीं कह सकता। हमने कह दिया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर हमने हम तो सरा तारीफ बड़ाई कर दी तो ऐसा न सोचे कि कोई नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है जो उसे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद न करती हो। हाँ ये सही है कि तुम उसकी तस्बीह समझ नहीं सकते। वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। वो तस्बीह कैसे करते हैं, ये पेड़ कैसे तस्बीह करता है, ये पौधे कैसे करते हैं, ये जानवर कैसे करते होंगे, ये पत्थर कैसे करता होगा, ये चरिंदे, परिंदे, दरिंदे कैसे करते होंगे, आसमान कैसे कर, तुम उनकी भाषा नहीं समझते। अरे आप ऐसे सोचो ना भाई, आज हम आप रहने वाले यूपी के हैं, हम यूपी की भाषा को बोल लेते, समझ लेते, लेकिन यही यूपी वाले अगर कर्नाटका में चले जाए, अगर वहां कन्नड़ बोली जा रही हो, या कन्नड़ वाले अगर इधर चले आए कि यहाँ जो हिंदी या भोजपुरी बोली जा रही हो, तो क्या जरूरी है कि हरानी संभाता नहीं समझ पाता? जी हाँ, मैं भी गया था कि कर्नाटका गया, अगर वहां की भाषा है, आप भी गए होंगे कभी, जाएं अगर आप केरला चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, अरे ज्यादा दूर के गुजरात में चले जाएं, और वहां पे अगर जो वहां पे गुजराती भाई अगर बोले, वहां पे अगर बोले एच्छो मेच्छो करके बोलेंगे, समझ में आएगी क्या? आप चले जाइए बंगाल में चले जाएं, ओशाय मोशाय करके वहां पे अगर बंगला भाषा में बोला जाए, समझ में आएगी क्या? कोई जरूरी है? नई भाषा जानते तो नहीं समझते। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी बना के भेजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी भाषा नहीं जानते थे।
अगर कोई दूसरी जबान वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था और वो अगर अपनी बात रखता, तो जो सहाबा कराम थे, जो उस भाषा के जानकार थे, उस जबान को जानने वाले, तो वो उनकी बात को सुनते, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी में बताते कि फला ये साहब ये फला बात कह रहे हैं। तो जब हम इंसान होकर एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, नहीं समझ सकते, तो फिर ये पत्थर, ये पेड़, ये पौधे, ये कैसे बोलते होंगे, ये कैसे तस्बीह करते होंगे, उनकी भाषा हम समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते हैं। और ये समझ ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुती और फरमाबरदार अपने अपने अंदाज में सब ये जो है सब मसरूफ है और इसी में लगे हुए हैं। जैसे फरिश्ते हैं ना, फरिश्तों का काम है अल्लाह का हुक्म बजा लाना, अल्लाह की तारीफ हम तो सना बयान करना है। तो उसी तरह से ये भी गए, वो हम उनकी तस्बीह और तहमीद को न समझ सकें, इसकी तायद कुरान मजीद की जो बात दूसरी आयत भी करती है। मसलन मतलब कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आता है, ये सूरह नंबर 38 ये हमने पहाड़ों को दाऊद के ताबे कर दिया, बस वो शाम को और सुबह को उसके साथ अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करते हैं। बाज पत्थरों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया और बाज अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं। एक और हदीस में साबित है, एक और हदीस से साबित है कि चूंटियां अल्लाह की तस्बीह करती हैं। इसी तरह जिस तने के साथ, जिस पेड़ के तने के साथ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टेक लगा करके खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, जब लकड़ी का मिंबर बन गया और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया, तो बच्चे की तरह उससे रोने की आवाज आती थी। जी हाँ, सही बुखारी हदीस नंबर 3583, सही बुखारी की हदीस नंबर 3583 में हदीस में आप देख सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तने से टेक लगा करके जो है आराम फरमा करते थे, इरशाद फरमाते थे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुतबा वगैरह जो है इरशाद फरमा करते थे, तो जब वो लकड़ी का जब मिंबर बन गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर देने लगे, तो वो तना जो था, जो पेड़ का तना, वो बच्चों की तरफ से रोने की आवाज आती थी। मक्का में एक पत्थर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करता था। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1782 नंबर में, तो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम किया करता था। तो इन आयात तो सही हदीस से वाज़ेह है कि जो है ये मतलब जमादात, नबातात, ये प्राकृतिक चीज़ें ये जो हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, कि इनके अंदर भी एक मखसूस किस्म का इनके अंदर भी शऊर पाया जाता है, इनके अंदर भी पाया जाता है, और जिसकी बिना पर ये अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। और बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद तस्बीह है, दलालत है, कि भाई दलील के तौर पर ये बात कही जा रही है कि कायनात का खालिक और हर चीज़ पर कादिर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो वही जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला एक है। लेकिन सही बात तो वही है, यह सही बात तो पहली है कि जिस तस्बीह है कि अपने हकीकी माना में है, कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो सब सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, तो सही माना में तो वही सही है, जो चीज़ें जो कुरान मजीद में यहाँ पर आ रही हैं। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं इसी सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 45 में, व इज़ा क़राअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाजम मस्तूरा। तो जब कुरान पढ़ता है, हम तेरे और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते एक पोशीदा हिजाब डाल देते हैं। अब यहाँ पर निशान, अब यहाँ पर अल्लाह ताला अलामतें बता रहा है, अब उनकी निशानदेही कर रहा है, अब उनके तौर तरीके, उनके अखलाक, उनके क्या मामलात है, अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला कर रहा है। अब यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि देखो उस अल्लाह को मानने वाले जो इंसान तो है ही है, फरिश्ते तो जो है, ये जो जमीन आसमान और उनके तमाम जो चीज़ें, सारी कायनात में सारी चीज़ें सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, लेकिन तुम उनकी भाषा नहीं जानते, तुमको नहीं पता कि वो कैसे करते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो शऊर और जो भी तमीज़ दी है, वो अपनी भाषा में, अपने अंदाज में कर रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तू जब कुरान पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि नबी जब आप कुरान पढ़ते हैं, तो जब कुरान पढ़ता है, तो हम तेरे उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं, जिनको ये ईमान नहीं है कि मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दोबारा जिंदा करेगा, जिन्हें यकीन नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हमको फिर से जो है जाना है और जा करके जो है उनके सामने पेश होना है। 2 रकात पढ़ लीजिए।
जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हमें दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हमें दोबारा जाना है, वहां पर आपको अपने दुनिया की जिंदगी के हिसाब किताब देना है। जिनको ये नहीं मालूम है, जिनको आखिरत पे यकीन नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं जब तुम कुरान पढ़ते हो तो उनके तुम्हारे और उनके बीच में कि एक पर्दा मैं डाल देता हूं, यानी उनकी समझ में नहीं आता है तुम जो कह रहे हो, वो उनके दिल दिमाग में उनके नहीं उतरने वाला, क्योंकि वो नहीं मानने वाले लोग हैं, वो इनकारी हैं। तो इसलिए हम उनको हिदायत नहीं देते, उनको तौफीक नहीं देते। और आप इस आयत से आप अपने आप को भी जान लें, अपने आप को भी जान लें कि अगर हम आप में से अगर कोई इंसान अगर जरा सा भी तजब्जुब में है कि पता नहीं मरने के बाद जिंदा होंगे कि नहीं, उठाए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम फिर से तो जो है कि क्या नाम से अल्लाह ताला के पेश होंगे कि नहीं होंगे, तो ये जान लें कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश होना है, अल्लाह के आगे दोबारा जिंदा होना है। दुनिया में जो हम करते ना इसका हिसाब किताब वहां पर देना होगा। अल्लाह को माना कि नहीं माना, नबी को माना नहीं माना, दुनिया में जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर किए थे कि नहीं किए, माँ बाप की इताअत की थी कि नहीं की, बच्चों की तरबियत दी, माँ बीवी बच्चों के हुकूक अदा किए, पड़ोसों की हुकूक अदा किए, जिंदगी शिर्क से बच करके तौहीद पर गुजारी कि नहीं गुजारी, सब हिसाब किताब देना होगा। यहां तक कि हदीस में आता है कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाले बकरी को अगर सींग मारी होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका भी हिसाब देगा, और बगैर सींग वाली बकरी को सींग देगा तो वो उसको मार करके अपना बदला पूरा करेगी। एकदम बिल्कुल दूध का दूध, पानी की पानी की तरह, दो चार की तरह आखिरत में सबका हिसाब किताब होना है मेरे भाई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जब तू कुरान पढ़ता है तो उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक पोशीदा हिजाब डाल देते हैं, एक पर्दा डाल देते हैं, तो वो ईमान नहीं लाते, उनको समझ में नहीं आता है ये क्या कह रहे हैं। कुरान पढ़ा जा रहा है समझ में नहीं आता है, हदीस पढ़ी जा रही समझ में नहीं आ रही। आगे चलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46 में इरशाद फरमा रहे हैं, वजअलना अला कुलूबिहिम किन्नतन अय्यफ़क़हूहु वफ़ी आज़ाइहिम वक़रा व इज़ा ज़करत रब्बक फ़िल क़ुरआनी वहदहु वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा। कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46। अब इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और उनके दिलों पर हमने पर्दे डाल दिए हैं कि वो उसे समझें, और उनके कानों में बोझ, और जब तू सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र उसकी तौहीद के साथ इस कुरान में करता है तो वो रूगर्दानी करते हैं, पीठ फेर कर भाग खड़े होते हैं। कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये कुरान मजीद की आयत है। कुरान मजीद उठाओ, सूरह पारा 17 खोलो, सूरह बनी इसराइल खोलो, आयत नंबर 46 खोलो, 44, 45, 46, 47, 48 पढ़ते चले जाओ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, जो तौहीद को नहीं मानने वाले हैं, जो एक अल्लाह को नहीं मानते या उस अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं कि अल्लाह तो है ही, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये औलाद देते हैं, ये रोजी देते हैं, ये हमको मुकदमा जिताएंगे, ये हमारी मुसीबत दूर करेंगे, ये हमको बीमारी से शिफा देंगे, ये सभी से बड़े ताकतवर लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजार दी। अब ये जो चाहे जिसको दे सकते हो, जो अपनी जिंदगी में अपनी बीमारी खुद ना ठीक कर सके, डॉक्टर और हकीम के पास जाना पड़ा हो, जो अपनी जिंदगी में जब उनकी मौत हुई तो अपना पेशाब पैखाना जो मरने के टाइम छूट जाता है तो अपनी गंदगी खुद से न धो सके, जो अपना कपड़ा खुद से न उतार सके, इतने बेबस, इतने मजबूर कि उनका कपड़ा दूसरा कोई उतारता है, फिर उनको गुसल कोई दूसरा देता है, उनकी शर्मगाह को दूसरा कोई छूता है, उनको कफन दफन दूसरा कोई पहनाता है, फिर कंधों पर ले जाकर उनकी जनाजा पढ़ी जाती है। तो वो उठ करके जुमा का वक्त होता है, बाहर जनाजा रखा होता है और मुअज्जिन पुकारता है कि हय्य अलस सलाह, हय्य अल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। जिंदगी में वो नमाज पढ़ते रहे, आज उनको इतनी ताकत नहीं कि उठ करके ना आकर नमाज पढ़ लें, जुमा तो दरवाजे पर लेटे हुए, उनको इतनी ताकत नहीं कि आकर के नमाज पढ़ लें, अजान की आवाज उनको नहीं सुनाई पड़ रही कि अल्लाह का मुअज्जिन हमको पुकार रहा है, मस्जिद में हमको जाना है। जो इतना बेबस, इतना मजबूर, जब ले जाकर उनको कब्र में गड्ढा खोद के दफन कर दिया, अब इतना पावर आ गया, अब इतनी ताकत आ गई कि यहाँ ऊपर मन में दुआ कर रहे हैं, अब वो मनो मट्टी के नीचे सुन रहे हैं। ये अल्लाह के साथ शरीक नहीं तो क्या है।
और सबके सब कोई भाषा के जानने वाले आवे। बंगाल वाला आ रहा है बंगला में बोल रहा है, गुजरात वाला गुजराती में बोल रहा है, मराठा वाला मराठी में बोल रहा है, अंग्रेज आया तो अंग्रेजी में बोल रहा है, कोई कन्नड़ वाला कन्नड़ में, तेलुगु वाला तेलुगु में, तमिल वाला तमिल में, उर्दू वाला उर्दू में, फारसी वाला फारसी में, अरबी वाला अरबी में। अब वो सारी भाषा जानने लगे। जिंदगी में कोई एक दो भाषा जानते रहे होंगे और मरने के बाद सारी भाषा। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताकत है। काले रात में काली पहाड़ पर काली चींटी भी चलती है तो उसकी भी पैर को अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनता है। और अगर हमने उनके अलावा इनको सोच दिया कि हाँ ये भी देते हैं ये भी देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहा सुन लो और उनके दिलों पर हमने पर्दे डाल दिए हैं और कि वो उसे समझें और उनके कानों में बोझ। और जब तू सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र उसकी तौहीद के साथ इस कुरान में करता है तो वो रूगर्दानी करते पीठ फेर कर भाग खड़े होते हैं। उनकी पहचान अल्लाह ताला बता रहा है कि जब ये जो चूंकि अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने वाले हैं, तौहीद को नहीं मानते, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। नमाज में तो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही बंदगी करते हैं, सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। नमाज में खड़े होकर ये सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं, सिर्फ उससे ही मदद मांगते हैं। अब बाहर जाकर इनसे भी मदद, उनसे भी मदद, उनसे भी मदद, ये तौहीद है, ये शिर्क है। तो जो ये शिर्क करने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला करे जब इनको तुम ए नबी जब आप इनको कुरान पढ़ के सुनाते हैं ना तो इनके कानों में समझ में नहीं आती कुरान। पढ़ते रहो कुरान, दिखाते रहो उठा करके कुरान, घर में रखा रहे कुरान और किसी कपड़े में गिलाफ नहीं चढ़ेगा, कपड़ा नहीं चढ़ेगा। कुरान पे कपड़ा चढ़ा के बांध के इतना ऊंचा रख देंगे, पढ़ना है ही नहीं है। कभी कभार जब मन होगा तो उठा के देख लिया, नहीं उठा के बस। और किसी किताब पे कपड़ा नहीं चढ़ाते क्योंकि पढ़ना नहीं है, कहीं गंदगी न लगे, धूल गदा से बचाना, ऊपर रख दिए अपना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नबी जब आप कुरान पढ़ते हैं ना इनके कानों को मैंने पर्दे डाल दिए हैं, हिजाब डाल दिया है, इनके दिलों में तुम्हारी बात नहीं उतर देगी। और जब तुम तौहीद की बात करोगे, एक अल्लाह की इबादत की बात करते हैं तो ये पीठ फेर करके भाग जाते हैं। अच्छा नहीं लगता इनको, करे खाली अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, खाली अल्लाह। ये कौन सी बात हो गई? ये इतने बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, इतने नामी गिरामी लोग हैं, इन्होंने इतनी इबादतें की, इन्होंने इतनी इबादत की। अरे मेरे भाई जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कह रहा है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी हदीस में कह रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हें जूते का फीता तुम्हारा टूट जाए तो भी उस अल्लाह से मांगो, नमक की कंकड़ी भी अगर जरूरत पड़े तो अल्लाह से मांगो। यानी इतनी हकीर से हकीर चीज भी, छोटी से छोटी चीज भी मांगना तो अल्लाह से मांगो। जिस नबी की तालीम हमको यह दी गई हो कि अल्लाह से मांगो, अगर उस अल्लाह से हम मांग रहे हैं तो इसको कहते हैं तौहीद, इसको कहते हैं एक अल्लाह को मानना और मांगना, इसको कहते हैं एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना। और अगर अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक किया यह होता है शिर्क। बीवी का शौहर एक होता है, अगर वो कहे कि मुझे आप ही से मोहब्बत है तब तो सही है। अगर वो कहते कि आप भी मेरे शौहर हैं, आप भी मेरे शौहर हैं, तो पसंद करेंगे कोई? पसंद करेगा कोई? नहीं करेगा। आप भी क्या मतलब, तेरे और भी शौहर हैं क्या? जब वो कहेगी आप ही मेरे शौहर हैं तब वो पसंद करेगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही बंदगी करते हैं, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो अल्लाह ताला खुश होगा। लेकिन बाहर आए तो अल्लाह तो है ही, ये भी हैं, ये भी हैं, यहां भी लगा दिए तो ही और भी का फर्क समझ लीजिए। अल्लाह ताला की जो ताकत है वो किसी को नहीं है। मुर्दा को जिंदा करना सिर्फ अल्लाह की ताकत। हाँ अल्लाह ताला किसी को दिया अपने नबी में से, ईसा अलैहिस्सलाम को दिया तो वही ईसा अलैहिस्सलाम जिसको चाहे उसको नहीं जिंदा कर लेते थे। कुरान में उनका जिक्र आता है कि अल्लाह के हुक्म से जो जब करते तो अल्लाह ताला था जिसको जिंदा कर देते थे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। ऐसा नहीं कि जब चाहा तो तब टुकड़े कर दिए, अल्लाह ने जब चाहा नबी ने नबी के हाथ से दिखा दिया। तो न कोई मौजज़ा, कोई भी नबी, कोई भी बगैर अल्लाह के हुक्म से वो कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकता। अल्लाह ताला जब दिखाना चाहता है इसलिए कि देख लो ये हमारे नबी हैं, ये आइडेंटिफाई के लिए ये जैसे अगर मान लीजिए अभी हिंदुस्तान का कोई अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर बाहर कहीं मान लीजिए कि जापान में या अमेरिका में कोई मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, हमारे तमाम मुल्कों के वहाँ पे लोग नायब
पहुंचे। और लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए तो अपना नायब भेजते हैं, प्रतिनिधि भेजते हैं, जो वहां जाता है तो वहां जाकर जब खड़ा होकर जो पढ़ेगा तो कहा जाता है कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा। ये नहीं कहते कि फलाने नायब ने कहा, इंडिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात वो नायब वहां पर पेश करते हैं, वो पढ़ते हैं। तो जब प्रधानमंत्री की बात को वहां पढ़ते हैं तो कहा जाता है नायब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात को हम आप तक पहुंचाया जो कुरान की शक्ल में है। तो कुरान की शक्ल में इसी को कहा गया कि तौहीद, एक अल्लाह की बात को मानना है, एक अल्लाह के जो है ईश्वर को मानना, उनकी इबादत करना और उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, इसी को कहते हैं तौहीद मेरे भाई। आइए हम चलते हैं, आगे चलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जो कुछ भी हमें फरमाया है इसके ताल्लुक से देखने के लिए हमें आपको कुरान देखना पड़ेगा, और कुरान देखने के लिए आपको उसको पढ़ना जरूरी है। आइए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 47 में, जिस गरज से वो लोग इसे सुनते हैं उनकी नियतों से हम खूब आगाह हैं। ये जिस लिए ये लोग बैठ के कुरान सुनते हैं नबी, जब आप कुरान पढ़ के इनको सुनाते हैं ना, तो ये जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, जो नहीं मानने वाले, जो आखिरत ईमान नहीं रखते, जो तौहीद को नहीं मानते, ये क्या नियत लेके बैठे हैं आपकी मजलिसों में, क्यों ये सुन रहे हैं, क्या इनके दिल दिमाग में, हम सब जानते हैं कि जिस गरज से वो लोग इसे सुनते हैं उनकी नियतों से हम खूब आगाह हैं। जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब मशविरा करते तब भी। ए नबी, जब आपकी मस्जिद में बैठ के कान लगा के सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं जरा सुने सही, फिर अलग चल के जब आपस में बैठ के काना फूसी करते हैं, मशविरा करते हैं, ए नबी हम तब भी जानते हैं, अल्लाह ताला कह रहा है कि आपके पीछे ये क्या क्या ये षड्यंत्र करते हैं, क्या रस्ते हैं, क्या मशविरा करते हैं, हम वो भी जानते हैं। इनके दिलों में, इनकी नियत में क्या है हम वो भी जानते हैं। ये यहाँ आकर के क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, या क्या बात कर रहे हैं वो भी हम जानते हैं। इनकी नियतों में क्या है वो भी हम जानते हैं। तो जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब मशविरा करते हैं तब भी, जबकि ये जालिम कहते हैं कि तुम इसकी ताबेदारी में लगे हुए हो, जो उन पर जो हो जिन पर जादू कर दिया गया है। यानी कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम उनकी ताबेदारी में लगे हो, यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि ये कहते हैं कि तुम इनके नबी के पीछे कि जिनकी ताबेदारी में लगे हो, कि जिनके ऊपर जादू कर दिया गया है। यानी नबी को लोग कहते थे कि जादूगर हैं, साहिर हैं, इनके ऊपर जादू किया गया है। आप लोग 2 रकात सुन्नत पढ़ के तब बैठिए, सुन्नत पढ़ लीजिए आप लोग। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ए नबी, ये लोग जो ये कहते हैं कि जो है कि क्या तुमको कहते हैं कि तुम इन लोगों से कह रहे तुम इनकी बात मानते हो, ये तो साहिर है, ये तो जादूगर हैं, अरे इनकी बात को सुनोगे तो तुम्हारे पास जादू हो जाएगा, तो तुम अल्लाह को छोड़ दोगे। तुम मतलब तुम अपने बुजुर्गों को, अपने जो हमारे जो पीछे जो पहले माँ को मालूम होने जाए, खाने काबा के अंदर 360-65 बुत वहां रखे गए थे, जो उनके पुराने बुत थे, उनके मुजस्समे, उनके जिस्म के उनके पुतले, उनकी मूर्तियां बना के रखी गई थी, उसकी इबादत करते थे। तो कह रहे हैं कि जब तुम इबादत करोगे तो वहां पे क्या होगा कि उनको तो जो है सब भूल जाएंगे, छोड़ देंगे जो है। अब पता चला सिर्फ एक अल्लाह को मानने लगेंगे। खाने काबा का नंगे होकर तवाफ किया करते थे, अपने बुतों को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत, इस्माइल अलैहिस्सलाम का बुत, आदम अलैहिस्सलाम का, कौन नबियों का जो 360-65 खुदा बना रखे थे, हैं? तो कह रहे, तो ये कहते थे कि अरे तुम इनकी बात सुनते हो, तो साहिर है, तो जादूगर है, इनके ऊपर जादू किया गया है। ये जो सुना रहे हैं इसको सुन के लोग जो बदल जा रहे हैं, जो साबी बन जा रहे हैं, साबी यानी अपने बाप दादा का धर्म छोड़ करके इस्लाम में दाखिल हो जा रहे हैं, तो साबी बन जा रहे हैं। तो तुम ये इनके तो जादूगर हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो, इनके पीछे न पड़ो, इस तरह की बातें किया करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी भी निशानदेही आयत नंबर 47 के अंदर कर रहा है कि वो कहते हैं कि तुम उसकी ताबेदारी में लगे हो जिन पर जादू कर दिया गया है। देखें तो सही आपके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं। बस वो बहक रहे हैं, अब तो राह पाना उनके बस में नहीं।
यानी अब उनके बस में नहीं रहा। अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी ये तुम्हारे बारे में क्या क्या मिसालें बयान कर रहे हैं कि, और ये जो बहक रहे हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, दीन के रास्ते से, सिरात मुस्तकीम से हट रहे हैं, तो अब राह पाना, अब सिरात मुस्तकीम पर चलना, अब सीधी राह की तरफ आना अब इनके बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये नहीं चाहते हैं तो हम इनको तौफीक भी नहीं दे रहे, हम इनको छोड़ दिया है, इनके दिल और दिमाग पे, आंख पे हमने पर्दा डाल दिया है। ये जानवर हैं, जानवरों से भी गए गुजरे हैं। कितना अभी तुम कुरान सुना दो और तुम सुन्नत की बातें इनको बता दो, कितना भी करो, इनके दिल पर, दिमाग पे, कान पर इनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये बहक रहे हैं और ये कभी राह पाने वाले नहीं हैं। तो मेरे भाई, तौहीद को न मानने वालों की आप निशानियां जान लीजिए कि दुनिया में किस तरह से करते हैं। तो अपने आप को भी टटोलिए। अगर कभी कुरान पढ़ा जा रहा हो, सुनाया जा रहा हो या पढ़ रहे हो, उसमें मन न लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान हो रही हैं, उसमें मन न लगे, दिमाग कहीं और चलने लगे, ये हो कि छोड़ के भागो, यहाँ से हटो, पता नहीं क्या लेकर के बैठ जाते हैं। और अगर और कोई किस्सा कहानी हो तो बड़े ध्यान से बैठ के सुनेंगे, फलां ये इतने अंदर ये ताकत थी, फलां ये किया तो फलां, दिल बाग बाग हो जा रहा है। भाई बड़ी अच्छी बातें हो रही, बड़ी बड़ी हिकायतें हैं, बड़े बड़े औलियाओं के किस्से बयान हो रही है वो, लेकिन आप तौहीद की बात आवे तो दिल उनका जो है कहने कि बड़ा कोफ्त में हो जाए, उनको तकलीफ होने लगे। या ये सब अगर हो रहा हो तो अपने आप की इस्लाह कीजिए, आखिरत पर यकीन रखिए, एक अल्लाह को मानिए, तौहीद की दावत खुद भी आप एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, कबूल करें, खुद भी एक अल्लाह को मानने वाले बने, और अपने घर में बाल बच्चों को और परिवार में मिलने जुलने वालों को, दोस्त अकारिब को भी एक ईश्वर की तरफ, एक अल्लाह की तरफ बुलाएं, तौहीद की दावत को आम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है। कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई गुनाह, कोई कोई जो है गलती, कोई भूल चूक, कोई नक्सिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तुम मुझको माफ़ करवा रहा, और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।